अच्छा, ग्लूटामिक एसिड का रोल क्या है हमारे बालों में? देखिए, हमारा बाल कंसिस्ट करता है 10 से 15%। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स, होप यू ऑल आर फाइन। मैं रुसद्दान, एवियोटिक बाय रुसद्दान से, अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, जहां आप सब सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर अवेलेबल फॉर यू। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेयर। हेयर हमारे लिए और आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमारा आज का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक आजकल जो चल रहा है वो है केराटिन, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और आपकी और मेरी डिमांड है। अच्छा, केराटिन हम कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से अच्छी केराटिन करवाएं, केराटिन के रिजल्ट्स किस तरह से बेहतर होंगे, नैनो के रिजल्ट्स बेहतर होंगे, बोटॉक्स के रिजल्ट्स बेहतर होंगे। देखें, अगर हम अपने प्रोडक्ट को सब तब समझेंगे जब हमने जिस चीज़ पे उसको इस्तेमाल करना है हमें उसका आइडिया होगा। सबसे पहले तो आप हेयर को समझे ना कि बाल होता क्या है। एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, प्लीज उसको गौर से सीखें। ह्यूमन हेयर इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ केराटिन 18 to 90% ऑफ फाइब्रस प्रोटीन built from a chain of 18 amino acids. वो amino acids कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, but the remaining composition consists of water which is 10 to 15%, and left over of course we have left the solution of pigment which is 1%. अब हमने सबसे पहले तो इन चीज़ों को डिस्कस करना है कि ये मैंने क्या बोला है, हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। ह्यूमन हेयर जो होता है ये 80 से 90% तो आपका केराटिन प्रोटीन बेस्ड है। ओके, अब वो केराटिन प्रोटीन बेस्ड कैसे बन रहा है? हमारे 18 जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे मिलकर बनता है। वो कौन से हैं? एक तो हमने कल डिस्कस किया विच इज सिस्टीन। आज हमने दूसरा डिस्कस करना है विच इज ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, ग्लूटामिक एसिड का रोल क्या है हमारे बालों में? देखिए, हमारा बाल कंसिस्ट करता है 10 से 15% वाटर के ऊपर, रिमेनिंग इज 1 से 9% लिपिड्स यानी ऑयल वगैरह, 1% इज पिगमेंट ऑफ कोर्स कलर। इन सब पे हमने डिटेल वीडियो बनानी है, आपने गौर से सुननी है, तभी आपको हेयर साइंस समझ में आएगी। ग्लूटामिक एसिड क्या काम करता है? ये आपका मॉइस्चर कंट्रोल कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है आपका मॉइस्चर लेवल, वाटर लेवल। अगर आपका हेयर है और उसके अंदर 18 अमीनो एसिड्स हैं, उसमें से हमने 2 डिस्कस कर लिए, एक सिस्टीन और एक हमने डिस्कस कर लिया ग्लूटामिक एसिड। सिस्टीन क्या कर रहा था? डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर आपके काम कर रहा था। ग्लूटामिक एसिड किस बॉन्ड के ऊपर आपके काम कर रहा है? सॉल्ट और आयोनिक बॉन्ड के ऊपर। यानी अगर आपके बालों का पीएच लेवल चेंज होता है, अगर आपके बालों का पीएच लेवल चेंज होता है तो पीएच लेवल चेंज होने से आपके बालों में ग्लूटामिक एसिड की वजह से असरात होते हैं। पीएच लेवल क्या होता है? सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। पीएच लेवल 0, 7 एंड 14। 0 से 7 तक हमारी बॉडी क्या होती है? एसिडिक। 7 पे आके क्या होती है? न्यूट्रल। और 7 से 14 पे क्या होती है? अल्कलाइन। हेयर और स्किन का पीएच लेवल कितना होना चाहिए? 5.0 से लेके 5.5 तक इज नॉर्मल। अगर हमारी स्किन और हेयर एसिडिक रहते हैं तो हमारे हेयर बिकम हेल्दी। अगर हमारी बॉडी, हेयर, स्किन अल्कलाइन पे चला जाता है तो आपका क्या होता है? हेयर बिकम ड्राई, रफ, डैंड्रफ आ जाती है, वो सेटल नहीं होती। इस पीएच लेवल का किसके साथ कांटेक्ट होता है? ग्लूटामिक एसिड के साथ। अगर ये वाले सेल्स आपके रप्चर हो गए, ये वाला अमीनो एसिड आपका रप्चर हो गया है, तो आपका पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा। अब मुझे बताएं, अगर पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा तो आप जितनी भी केराटिन डिपॉजिट कर लें उसका क्या रिजल्ट आएगा? होपफुली अगर कंपनी क्लेम कर रही है 100% आएगा, तो क्योंकि क्लाइंट का ग्लूटामिक एसिड तो डिस्टर्ब था, हो सकता है 50% रिजल्ट आए, हो सकता है 40% रिजल्ट आए। तो हमने ये बात अपने क्लाइंट को भी तो बतानी है और उससे पहले खुद भी तो समझनी है। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन ये टॉपिक अभी क्लोज नहीं हुआ। मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, उसमें मैंने डिटेल में इससे मजीद चीजें और डिस्कस करनी है आपके साथ। थैंक यू।